बड़ी सादड़ी में जीरो फिक्स हटाने की मांग को लेकर 28वें दिन भी धरना लगातार जारी रहा। धीरज गुर्जर ने साधा सरकार और स्थानीय नेताओं पर निशाना। बड़ी सादड़ी क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक द्वारा डंप किए गए जीरो फिक्स औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ को हटाने की मांग को लेकर जहर मुक्त बड़ी सादड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा आंदोलन सोमवार को 28वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर ने आंदोलनकारियों को समर्थन देते हुए मामले को लेकर सरकार और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। धीरज गुर्जर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा कि जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को जनता समय आने पर जवाब देती है। उन्होंने जीरो फिक्स मामले में प्रशासन और रेलवे अधिकारियों से जल्द समाधान निकालने की मांग करते हुए चेतावनी भी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को आगे बढ़ाने और अनशन जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि जीरो फिक्स को लेकर जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बड़ी सादड़ी में जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने मंत्री गौतम दत्त पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। नेताओं की चुप्पी पर उठ रहे सवालों के बीच आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि बड़ी सादड़ी में जीरो फिक्स को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता बनी हुई है, लेकिन जिले के कई पक्ष और विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछ नेता धरना स्थल पर पहुंचकर केवल ठेकेदारों को निशाना बनाते हैं, जबकि मुख्य जिम्मेदारी तय करने को लेकर हिंदुस्तान जिंक की भूमिका पर चर्चा नहीं करते। स्थानीय कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रहे बद्रीलाल जाट ने पूर्व में कहा था कि यदि यह अपशिष्ट पदार्थ लंबे समय तक क्षेत्र में पड़ा रहता तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता था। हालांकि जो जहर है वो किस लेवल का जहर आपको नहीं पता होगा, वो एकदम तुमसे ज्यादा खतरनाक है। आने वाली पीढ़ियां अगर ये यहाँ रह जाता और वो पानी में मिल जाता और पानी में चला जाता तो आने वाली पीढ़ियां या तो लूली, लंगड़ी आदि या अल्जाइमर पैदा होती। अब तो इफेक्टिव है। हालांकि आंदोलनकारियों का कहना है कि जीरो फिक्स अभी तक पूरी तरह नहीं हटाया गया है और क्षेत्र में स्वास्थ्य, जल स्रोतों तथा पर्यावरण को लेकर खतरे की आशंका बनी हुई है। धीरज गुर्जर के बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ती नजर आ रही है। धरना स्थल पर धीरज गुर्जर ने स्थानीय नेताओं पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ नेताओं को राजनीतिक नुकसान का डर है, जिसके कारण वे खुलकर जनता के पक्ष में आवाज नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। धीरज गुर्जर के इस बयान के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं स्थानीय नेताओं की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि जीरो फिक्स को क्षेत्र से पूरी तरह हटाया जाए, पर्यावरणीय प्रभावों की जांच कराई जाए और इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। बड़ा गंभीर विषय है। अगर कोई व्यक्ति इसी धरती से अपने मिनरल निकाल कर इसी धरती के लोगों को जहर देकर मारना चाहे तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी लोगों ने अवगत कराया 10 लाख मीट्रिक टन मलबा यहाँ पर डाला गया है, जिसके अंदर जिंक और सल्फर को अलग करने के लिए ऐसे एसिड का उपयोग किया गया कि अगर वो, क्योंकि बारिश का मौसम मेरे बता रहे हैं कि लगभग 2500 डंपर तो उस रास्ते पर डाल दिए जो तालाब में गाँव पानी पीता है, उसकी जो पानी की आव है उस आव के रास्ते पर इन्होंने वहां पर 2500 डंपर डाल दिए हैं। अगर बारिश के पानी के साथ में वो मलबे का जो जहर है, वो केमिकल जो है, वो अगर पानी के अंदर मिल गया और उस पानी मिले हुए जहर को अगर लोगों ने पी लिया तो लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इस विषय को लेकर यहाँ पर संयुक्त संघर्ष समिति ने हिंदुस्तान जिंक के ऊपर दबाव बनाने के लिए और स्थानीय प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि ये मलबा यहाँ से वापस हटाया जाए। लगातार 28 दिन से इनका धरना चल रहा है। आज मुझे जब जानकारी मिली तो मैं इधर से जा रहा था तो मैंने इनके बीच में आया हूं और मैं इनको एक विश्वास दिलाकर जा रहा हूं कि जब कभी ये सोचेंगे कि अगर सरकार ये सोचती है, प्रशासन ये सोचता है कि हम जनता को अकेला छोड़ देंगे और लोगों को इस जहर का पानी पीने देंगे, तो हम किसी भी कीमत पे मानने वाले नहीं है। और अगर ये बड़ी सादड़ी के लोग इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन करना चाहेंगे तो हमने जिस आंदोलन में आज तक शामिल हुए हैं वहां पर फैसला ऑन द सपोर्ट कराया, तो इनके साथ आकर खड़े होंगे और सत्ता और प्रशासन दोनों पर दबाव बनाकर इस मलबे को हटाकर दम लेंगे। मैं इन ग्रामवासियों के साथ में, क्योंकि ये किसी पार्टी का धरना नहीं है, ये संयुक्त जो लोग हैं उन्होंने जहर मुक्त करने के लिए धरना दिया है, तो हम सब इसके साथ खड़े होंगे। जनता सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति, और खास करके इस देश के लोकतंत्र के अंदर गरीब को गणेश मानकर सेवा करने की भावना रही है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को, किसी आर्थिक कंपनी को लाभ देने के लिए प्रशासन अपनी आंखें मूंद लेगा तो मूंद लेगा, हम लोग आंखें नहीं मूंदेंगे। संयुक्त संघर्ष समिति की जो मांगे हैं उन मांगों के ऊपर मैं सरकार को, प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से हिंदुस्तान जिंक का, क्योंकि ये जितना मलबा डला हुआ है बारिश आने के पहले अगर यहाँ से नहीं हटता है तो स्थितियां गंभीर हो जाएगी।
इसलिए तत्काल प्रभाव से संख्या के लोगों को खुश करने के लिए 1 डंपर 2 डंपर 5 डंपर निकालने से काम नहीं चलेगा। ये बड़ा इनको मैं कहकर जा रहा हूँ और चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि अगर ये इसके मामले में सहमत नहीं होते हैं तो हम लोग यहाँ पर बड़ा धरना करेंगे, विशाल प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या होगी। इनको लेकर चित्तौड़ मुख्यालय पर कूच करें। संयुक्त संघर्ष समिति की मांगे नहीं मानेंगे और ये लोग लगभग 15 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर इनको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे।